जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल रोजाना भारत में सड़कों पर वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इसके साथ ही साथ सड़क दुर्घटना भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। दुर्घटना पीड़ितों को मोटर वाहन दुर्घटना के मुआवजे से संबंधित प्रावधानों का ज्ञान भी नहीं होता है। क्या आपको पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई है, उस गाड़ी की बीमा पॉलिसी कंपनी द्वारा घायल व्यक्ति को या मृत के आश्रितों को यानी कि एलआरओ को, जो कि लीगल हायर्स हैं, उनको मुआवजा मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमएससीटी के बारे में। एमएससीटी की फुल फॉर्म क्या होती है और मोटर दुर्घटना केस में सबसे पहले क्या करें, और एमएससीटी मोटर दुर्घटना केस के मामलों में वह दो कौन से कानूनी प्रावधान हैं, कौन से वह दो केस हैं जिनके अंतर्गत किसी दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इन सब के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। अब यहाँ सबसे पहले हमें एमएससीटी की फुल फॉर्म का पता होना आवश्यक है। तो एमएससीटी की फुल फॉर्म होती है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। और इसके बाद सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्या करें, तो सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को 100 नंबर पर पुलिस को सूचित करना चाहिए तथा दोषी व्यक्ति के खिलाफ उसके व्हीकल नंबर के साथ शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके बाद दोषी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज करवाकर एमएससीटी कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए। मोटर दुर्घटना की स्थिति में दो प्रकार के केस बनते हैं, एक क्रिमिनल नेचर के केस और दूसरा सिविल नेचर का केस। क्रिमिनल नेचर के केस में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, जो केस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलता है और आईपीसी की धारा 279 और 337 के तहत या कोई और भी अलग धारा हालात के हिसाब से उसमें जुड़ सकती है। जो दूसरा केस होता है वो होता है सिविल नेचर का, वो चलती है एमएससीटी कोर्ट में और सेशन कोर्ट के पास धारा 166 एंड 140 एमएससीटी एक्ट में चलता है और मुआवजा या क्षतिपूर्ति के लिए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के द्वारा या उनके लीगल हायर्स द्वारा डाला जाता है। ऐसे में कोर्ट दोनों पक्षों की गवाही सुनकर मुआवजा देना है या नहीं देना है या वह कितना देना है, ऐसा फैसला सुनाती है। अब जानते हैं एमएससीटी मोटर दुर्घटना केस में मुआवजा और मुआवजे का आधार क्या होता है। क्षतिपूर्ति इस आधार पर दी जाती है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कितनी चोट लगी है, वह उसकी कमाई का कितना नुकसान हुआ है तथा मृत्यु यानी कि डेथ के केस में उस व्यक्ति की उम्र, उस पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या व उसकी इनकम को ध्यान में रखकर मुआवजा दिया जाता है। कई बार मोटर एक्सीडेंट केसों में देखा जाता है कि दोषी व्यक्ति के पास ना तो वैलिड लाइसेंस होता है और ना ही इंश्योरेंस होता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट किससे क्षतिपूर्ति यानी कि कॉम्पनसेशन दिलाती है, चलिए जानते हैं। अगर दोषी व्यक्ति के पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो उस दोषी व्यक्ति को और व्हीकल के मालिक को एमएससीटी एक्ट मोटर दुर्घटना केस में अपनी जेब से देना होगा। ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पनसेशन नहीं देती है तथा सिर्फ व्हीकल का इंश्योरेंस ना होने की स्थिति में व्हीकल का मालिक ही मुआवजा देगा। ऐसी स्थिति में भी इंश्योरेंस कंपनी से क्षतिपूर्ति लेकर केस को ख़त्म किया जा सकता है। अब यहाँ वीडियो के अंत में हम जानेंगे मोटर दुर्घटना केस में मुआवजा देने से कैसे बचें व दोषी केस कैसे जीतें। दोषी व्यक्ति को कोर्ट में यह साबित करना चाहिए कि गलती शिकायतकर्ता की थी, ना कि उसकी। वह सही तरीके से ड्राइविंग कर रहा था व उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके पास वैलिड लाइसेंस था और वैलिड इंश्योरेंस भी था। दोषी व्यक्ति के शिकायतकर्ता से उस समय जगह व आसपास की चीज़ों के बारे में पूछकर भ्रमित करना चाहिए। दोषी व्यक्ति अपने बचाव में गवाह भी न्यायालय के समक्ष पेश कर सकता है।
आज की वीडियो में हमने जाना एमएससीटी एक्ट के तहत कॉम्पनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति किस प्रकार ली जाती है और किन आधारों पर मिलती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनल कानून के तहत जुड़े रहे अपने चैनल YDS लॉ एजुकेशन फर्स्ट के साथ। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।